नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। वैश्विक स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें तो इसमें सुस्ती के बावजूद भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार मजबूत बना हुआ है। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में हुए संघर्ष और हॉर्मुज़ जलसंधि मध्य के अस्थायी बंद होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर बताया गया कि गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। इस तरह की तमाम आशंकाएं जताई गई थीं। लेकिन भारत जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात भी करता है, और इस संकट से कहा यह गया कि भारत जो है उन देशों में शुमार हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर तमाम अफवाहें हमें देखने को मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार की समयबद्ध नीतियां, प्रभावी आर्थिक प्रबंधन और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था के कारण भारत ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। और खासतौर से यहाँ एक लेख की अगर बात की जाए जिसमें बताया गया कि भारत आर्थिक स्थिरता बनाए हुए है, संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन इसने किया है और भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कदमों पर भी इसने जोर दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर कैसे देखते हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार इस पूरे घटनाक्रम को और अपने लेख में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में ईरान इसराइल तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बढ़े संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया की नजर इस बात पर थी कि कच्चे तेल की कीमतें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसका कितना असर पड़ेगा। वहीं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने अपने लेख में बताया है कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर रही है बल्कि उसने संकट का प्रभावी ढंग से सामना किया, यानी संकट पर भी हम भारी पड़े हैं। उनके अनुसार ये महज संयोग नहीं था बल्कि वर्षों से अपनाई गई संतुलित आर्थिक नीति और समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम था। नागेश्वर ने उदाहरण देते हुए बताया है कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने लंबे समय तक खुद लागत का दबाव झेला, जबकि घरेलू रिफाइनरियों ने उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की। वहीं भारत ने अमेरिका और रूस समेत विभिन्न स्रोतों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई और आपूर्ति के वैकल्पिक रास्ते तैयार किए। और यही वजह रही कि जब दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट और महंगाई बढ़ी, ऊर्जा संकट की बात की गई, तब भारत में स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित ही रही। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह भी रेखांकित किया है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, नियंत्रित चालू खाते का घाटा, लगातार बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्थिर व्यापक आर्थिक प्रबंधन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती दी। उनका मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक विविधता, नीति स्थिरता और संकट के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। इसी कारण अगर देखा जाए तो भारत ने पश्चिम एशिया संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौती का सामना करते हुए आर्थिक स्थिरता और निवेशकों का भरोसा दोनों बनाए रखे हैं। तो इस लेख से पता चलता है कि किस तरीके से लगातार भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो रही है, और इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चरण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं ईग्रो के। साथ ही सुनील बत्रा जी हमारे साथ स्टूडियो